छोटे या स्टार्टअप बिजनेस को पैकिंग मशीन खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज आपसे डिटेल में बात करूंगा। क्या होता है कि जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे होते हैं या हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक छोटा बिजनेस होता है, तो उसमें कई सारे हमारे दिमाग के अंदर सवाल जवाब होते हैं और इस बात का डिसीजन कर लेना कि भाई कौन सी पैकिंग मशीन खरीदनी है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा जो कि अगर आप अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो आपको उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपके लिए सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। और आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी के अंदर आपको एक क्वेश्चनर दूंगा मैं, जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको जब आप भरेंगे एक्सेल शीट को, तो आपको पूरी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी और आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। तो उसको पाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड ऑफ द वीडियो तक। तो चलिए तब तक हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज की जो जरूरत आपको पड़ेगी वो है आइटम का सिलेक्शन। ये कहने से नहीं चलेगा कि जी हम सब कुछ पैक कर लेंगे, पैकिंग तो पैकिंग होती है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी वैलिड, बिकॉज हर आइटम का अपना अपना फ्लो कैरेक्टरिस्टिक होता है, अपने पैकिंग के तरीके होते हैं, अपने डायनेमिक्स होते हैं। और कोई भी ऐसी पैकिंग मशीन नहीं होती जो एक आइटम में सब कुछ पैक हो जाएगा। प्लस साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका जो जितना हम फैला लेंगे ना काम को, उतना उसको कंट्रोल करना इनिशियली मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ सिलेक्टेड आइटम से शुरू करें। दूसरा दूसरा है कि हमारे को नेट वेट्स की क्लैरिटी लेके आनी है। क्या क्या वजन के अंदर मुझे पैक करना है। भाई 5 रुपए 10 रुपए की पैकिंग से शुरू करूंगा, 1 किलो की करूंगा, इस आइटम में 1 किलो की पैकिंग चलती है या नहीं चलती है, कहाँ तक की चलती है। तो ये थोड़ा सर्वे आपको मार्केट के अंदर जाके करना पड़ेगा, अलग अलग ब्रांड्स के देखने पड़ेंगे। फिर आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि दुकानदार से या रिटेलर से या जो भी आप रिसर्च का अपना तरीका अपनाते हैं, इसमें रनिंग साइजेस क्या क्या हैं। तो मैं किससे शुरू करूं, बिकॉज जितना मैं फैलाऊंगा उतना मेरे को स्टार्टअप के अंदर दिक्कत आएगी। अगला बात होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की इन लैमिनेट। ये जो है सब्जेक्ट जो है ना, ये पॉइंट जो है, ये बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं लोग। बिकॉज वो सारा का सारा फोकस अपना प्रोडक्ट के ऊपर ले आते हैं और ये भूल जाते हैं कि लैमिनेट के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कलर्स दैट यू आर गोइंग टू यूज, कितना किस तरह का आपका आर्ट वर्क होगा। हर एक के लैमिनेट के अंदर जो भी आप नेट वेट प्रिंट करोगे उसकी एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तो ये सारी चीजें डिसाइड करना बहुत जरूरी होगा और इसको करने के लिए हमारी पैनल पे कई सारे लैमिनेटर्स हैं। आपको भी हम, अगर आप हमसे मशीन खरीदेंगे तो हम आपको उनसे संपर्क करा देंगे, वो आपको इसको डिटेल के अंदर आपको एस्टिमेट भी दे देंगे इस चीज का। अगली बात जो आपको ध्यान रखने वाली है कि आपका आर्ट वर्क जो आप पाउच के ऊपर छपवाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी प्लेइंग अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। और ये एक हिडन मार्केटिंग सेल्समैन होगा आपका। आप समझिए एक चीज कि लोगों को लगता है कि यार एक बार मैं अंदर क्वालिटी बहुत बढ़िया पैक करूंगा और मेरा कमाल तो बिक जाएगा। मगर समझने की बात यह है कि क्या आप क्वालिटी उसकी बरतोगे कब? जब वो पाउच खरीद लोगे। खरीदा कब जाएगा? जो शक्ल के ऊपर होगा। तो इट इज समथिंग जो कि मेरे को बहुत ज्यादा ध्यान देना है उसके ऊपर कि मेरे पाउच की शक्ल क्या होनी है, किस तरह का डिजाइन बनेगा, किस तरह की उसके ऊपर प्रिंटिंग होगी, क्या उसका आर्ट वर्क होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है वो है आपकी प्रोडक्शन। और इसका लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती जब वो काम शुरू करते हैं। अभी तो पता ही नहीं, और जाहिर सी बात है पता नहीं। तो मगर एक चीज समझने की है कि पैकिंग मशीन जो है वो अलग अलग फॉर्मेट्स की आती है। छोटी मशीन होती हैं कम प्रोडक्शन की, उससे फिर मीडियम प्रोडक्शन में आते हैं, फिर लार्ज प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। हर तरह की प्रोडक्शन की मशीन के अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। कोई ये कहता है कि जी ये लगा लो, बड़ी वाली है, बहुत देर तक काम करेगी। मे नॉट बी वैलिड। आपका उतना बजट नहीं है, आपको भी पता नहीं है। और मैं आपको बहुत छोटा सा तरीका बता दूं पैक करने का, तो हो सकता है 2 महीने के अंदर आप उसको पार ही कर जाओ, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारे को एक एक अप्रॉक्सीमेट, मैं उसको कहूंगा एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ गेस वर्क करना पड़ेगा। अब उसके बाद जब हम चलेंगे तो हमारे को रास्ता आगे खुलता जाएगा। मगर ऐसी चीज हमें सिलेक्ट करनी है
जो कि हमारा इनिशियली इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ना हो और साथ ही साथ मेरा काम भी चल जाए। तो प्रोडक्शन का हमारे को आइडिया लेना पड़ेगा, और अगर एग्जैक्ट नंबर में नहीं मिल पा रहा है तो मेरा इसके ऊपर एक और भी वीडियो है जिसके अंदर की क्या आपकी पैकिंग मशीन की स्पीड होनी चाहिए, वहां से आपको कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा। हमारी टीम आपको वो वाला वीडियो भी दे सकती है यदि आप हमसे उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे तो या संपर्क करेंगे। तो अच्छा, एक तरीका और है इसको निकालने का कि भाई हम कुछ एस्टिमेट करने की, मैं कहीं कितने महीने, एक महीने में कितने का काम करना चाहता हूँ, तो इतने रुपए का काम करना चाहता हूँ, उससे मैं निकाल सकता हूँ कि भाई मेरे अगर वजन इतने इतने होंगे, इतने रुपए किलो की मेरी आइटम है तो कितने पैकेट बनेंगे। तो अलग अलग तरीकों से जब मैं देखूंगा तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फिगर मेरे पास आ जाएगी विच में भी रीजनेबली एक्यूरेट। और इन सारी चीजों को मैंने एक क्वेश्चनेयर के अंदर बांध दिया है। ये एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर की ये सारी चीजें मैंने टैबुलर फॉर्म में दे दी हैं। जब आप उसमें भरते चले जाएंगे तो आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी, आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा। जिस भी मशीनरी बिल्डर से आप बात करेंगे उससे आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे, चीज समझ पाएंगे और अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो इस क्वेश्चनेयर को डाउनलोड करने के लिए काम बड़ा आसान है। नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन का लिंक, उसके अंदर आप जाके अपना जब क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म के अंदर आप अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर डालेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे, तो वो आपको वहां से आप उसको क्वेश्चनेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे से पैकिंग मशीन की अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे से 3 तरीके से जुड़ सकते हैं, फोन, ईमेल और व्हाट्सएप। हमारा फोन नंबर है 9599194442, हमारा ईमेल है sales@monkey.in और हमारा वेबसाइट है www.monkey.in। हमारे पास पूरे एप्लीकेशन के स्पेशलिस्ट हैं जो आप जब फोन करेंगे हमारे को इन नंबर के ऊपर तो कोई ना कोई आंसर करेगा, आपको पूरा डिटेल के अंदर आपकी एप्लीकेशन समझ के उसको आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।